दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 यानी लास्ट टू लास्ट ईयर लिया है मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं गया है बहुत कॉलेजेस के लिए, तो मैं लास्ट ईयर का नहीं उसके पिछला रिपोर्ट से ले रहा हूँ, ठीक है। और ये है कॉलेज, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जिसमें हर एक बच्चा का जो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है या एमटेक करना चाहता है उसका सपना जरूर होता है कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे एक ना एक बार जरूर मिले, है ना। सबका सपना होता है आईआईटी बॉम्बे में जाने का। तो उस कॉलेज का हम आज देखेंगे प्लेसमेंट ऑफिस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी बॉम्बे का ब्रोचर। और उसमें हम ये समझेंगे कि क्या क्या इसका प्लेसमेंट रहा, क्या क्या इंटर्नशिप रही, कितनी खतरनाक खतरनाक कंपनी इसमें आई हैं दोस्तों। तो आईटी बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना ताकि मेरी जो रीच है वो बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। अपने बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि नया चैनल है, कुछ भी करो आई डोंट केयर, बस हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो जिससे एंगेजमेंट बढ़े। ठीक है। हाँ बस गाली गलौज मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले आईटी बॉम्बे के बारे में अंदर अंदर बताया है, वो सब तो हमें नहीं जानना है भाई। टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, टोटल 2414 बच्चे। और टोटल एक्टिवली पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, 1979 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेड ऑफर्स, तो देखो इनमें से बहुत सारे लोगों ने ऑफर ले लिया ऑन कैंपस और हो सकता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हो। तो टोटल कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया ऑफर्स को, तो वो किया टोटल 1475 स्टूडेंट्स ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये आईआईटी बॉम्बे मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक तो ऑफर कोई दे रहा है और उसको भी रिजेक्ट कर दे रहे हो, क्योंकि भाई वो आईआईटी बॉम्बे का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ द कंपनीज ऑफर्ड जॉब्स, तो 364 टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनने जॉब ऑफर करी है, ठीक है, ऑन कैंपस। फिर टोटल नंबर ऑफ द जॉब ऑफर्ड 1650 जॉब ऑफर्स अबव 1 CR एक्सेप्ट जो किया है भाई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज आपका टोटल 22 लोगों का है, ठीक है। ओके, दिस इज, अगर देखो एक बार एक चीज समझ लेना, जो आईटी बॉम्बे में है वो 4 साल का बीटेक करेगा और उसके पास 1 करोड़ रुपए का ऑफर आ जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं टोटल, 22 ऐसे जॉब ऑफर्स हैं। जो लोग कितने साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, मैक्स टू मैक्स होंगे तो 23 साल के हैं, ठीक है, 21, 22, 23। और उतने में उनका 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक है भाई। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, और कुछ लोग है ना प्लेसमेंट के पहले ही प्लेसमेंट ले लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें प्लेसमेंट के टाइम भी प्लेसमेंट नहीं होती है, और ये ऐसा कॉलेज है इसमें प्री प्लेसमेंट ऑफर आ रहे हैं। तो ये है आपका 258 टोटल प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। इंटरनेशनल जॉब्स एक्सेप्टेड, इंटरनेशनल यानी बाहर जाके कितने लोग जॉब करेंगे, तो 78 बच्चे। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ठीक है उनके लिए तो अच्छा है, पर हम लोग के लिए एज इंडियंस के लिए थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि जो आईटी बॉम्बे में आदमी पढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, वो इंडिया छोड़ के बाहर चला गया तो लॉस है हमारा थोड़ा, क्योंकि हम एक इंटेलिजेंट ब्रेन को इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। पर अगर वो वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, रेमिटेंसेस बोलते हैं ना, जो इंडियन इंडियन डायस्पोरा वहाँ से भेजते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ कमा के अगर इंडिया को वापस भेजते हैं पैसे, तो वो एक प्रॉफिट ही होता है हमारे लिए। एनुअल सीटीसी सैलरी पैकेजेस ऑफ द स्टूडेंट, एवरेज अगर देखा जाए एवरेज कितने का पैकेज लगा, तो एवरेज पैकेज लगा 23 LPA का। मीडियन सैलरी का पैकेज 17 लाख, 18 लाख बोल सकते हैं, 17.92 LPA, यानी 18 लाख का पैकेज लगा। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हो, ठीक है, और एक नॉर्मल प्लेसमेंट लेते हो, तो पता है कितने का लगता है एवरेज, 4 लाख का। अब अगर लगता है तो 4 से 5 लाख का लगेगा, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा, तो खुद को कंपेयर करो एक बार, एक आईआईटी का आदमी है तो उसका लगेगा 23 लाख का या 24 लाख का। और अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से, तो आपका लगेगा 4 लाख का, 5 लाख का। ये डिफरेंस है, कहाँ आप 5 लाख पे हो, कहाँ वो 23 लाख पे। पर हाँ ठीक है,
अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई जेई की तैयारी नहीं करी है, जेई में अपने फीस नहीं दी हुई है, जेई के लिए आपने अलग से ट्यूशन नहीं दी हुई है, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो 10th 12th तक स्कूल में गया, उसके बाद उसका आराम से ये निकल गया, क्या बोलते हैं, जेई मेंस, उसने एक नॉर्मल सा कॉलेज ले लिया या फिर प्राइवेट कॉलेज ले लिया और उसमें उसका पैकेज लग गया 5 लाख का, 6 लाख का। 6 लाख का तो रेयर है मिलना आजकल की दुनिया में, पर हाँ मिल भी जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। क्योंकि मेरा खुद का, मेरा जो पर्सनल कॉलेज, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉलेज का, मेरे कॉलेज में अंधा प्लेसमेंट लगती है भाई, अंधा प्लेसमेंट। उसमें एक फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच है, वो सीएस से ज़्यादा प्लेसमेंट पाता है। उसमें एक केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, वो एक आदमी को उठाओगे उसकी 3-3 प्लेसमेंट निकलेगी भाई, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भी सीन था भाई। खैर, मीडियन सैलरी इसमें 17.92 एलपीए की लगती है। टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT Bombay placements for academic year 2023 and 24 saw the participation from the multiple sectors such as core engineering, information technology, software programming, research and development, consulting, finance, banking, high-end technology, and the technical services. The job opportunities offered by the recruiting firms provide the real-world experience, extensive learning, traveling, and experiencing diverse work cultures. ओ भाई साहब, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इस चीज़ों को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। यहाँ देखते हैं ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आउटसाइड इंडिया एमएनसीज इंडियन कंपनीज। प्लेसमेंट आउटसाइड इंडिया 78, प्लेसमेंट इन एमएनसी इन इंडिया 775, प्लेसमेंट इन इंडियन कंपनीज 622। तो ये टोटल आपका है। बीटेक की बात करते हैं। मेन मैं बीटेक में ही इंटरेस्टेड हूँ और आप लोग अगर बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो अगर, तो आप यहाँ पे पूरा डाटा एक बार देख सकते हो, पर पहले बीटेक देखते हैं ना, क्योंकि आईआईटी का असली मतलब तो बीटेक वाले से ही हम लोग सोचते हैं ना, क्योंकि जेई की तैयारी करते हैं, बीटेक करते हैं, तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बीटेक में रजिस्टर्ड हुए हैं 930। पार्टिसिपेट कितनों ने किया था? तो 819 ने इसमें पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर किया और पार्टिसिपेट नहीं किया कुछ लोगों ने, ठीक है। उसमें से प्लेसमेंट कितने ने ली? तो उसमें से प्लेस्ड हुए 683। तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज ये बीटेक के हैं तो 83.39, विच इज ह्यूज भाई। 10 लोग खड़े हैं ना, तो उसमें से 8.3 आप बोल सकते हो, 8.3 लोग उसमें प्लेस्ड हैं। ये खतरनाक बात है भाई। यहाँ पे और भी देख सकते हो कि जेंडर वाइज, प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट डाटा, ठीक है। तो ये है आपका मेल, तो मेल देख सकते हो 700, बीटेक में 738 मेल स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ली है और फीमेल ने 192, विच इज़ गुड एक्चुअली भाई। इंजीनियरिंग में फीमेल्स का होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर या तो सीएस की रहती हैं या तो केमिकल की रहेंगी, बीच में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा मोड़ा हो सकते हैं, मैकेनिकल में नहीं होता, मैकेनिकल में बिल्कुल नहीं होता है, बायोटेक में होते हैं, बायोकेम में होते हैं, ये सब में होते हैं। तो खैर, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो 7:2 तक का चला जाएगा, ये देखोगे रेशियो तो 738 और इधर 192, यानी अप्रॉक्स देखोगे तो सही रेशियो है मतलब इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स प्लेस्ड मेल एंड स्टूडेंट प्लेस्ड फीमेल। ओ, जो ये वाला अभी हम डाटा देख रहे हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड का था, और अब देखो रजिस्टर्ड में कितने प्लेस्ड हुए। अब इसमें ना देखोगे तो लड़कियों का वो ज़्यादा है, प्लेसमेंट का ज़्यादा है, यानी लड़कियां ज़्यादा प्लेसमेंट लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 192 ने रजिस्टर किया और 152 लड़कियों ने प्लेसमेंट ले ली। और इसमें आप देख सकते हो भाई साहब खतरनाक है, 738 लड़कों ने रजिस्टर किया आईआईटी बॉम्बे के और 531 बच्चों का ही हुआ। ओ भाई साहब खतरनाक। ओके, और इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 192। यार ये तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया है, पता नहीं, जो भी केस रहा हो। देखो 16 के बाद 17 है, 17 से 18 है, तो 18 से 19 भी तो होना चाहिए इसमें, वो नहीं है। अब मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है, जो भी रीज़न है, खैर। तो अपना अपने आप को उसमें नहीं पढ़ना है, मैं ये देख रहा था कि भाई ग्रोथ हुई है, ठीक है।
तो बीच में एक जगह पे कम हुई है, ये 2021 ईयर में 292 है, लेकिन उसके बाद देख सकते हो 21-22 में आप देख सकते हो 332, 22-23 में देख सकते हो 324, और फिर से बढ़ गई है आपकी 23-24 में 364। तो होपफुली सही चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक ईयर और उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ कंपनीज रिक्रूटिंग प्लेसमेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आई हैं, तो वो ये है। अब ये आप देख सकते हो कि कौन से इस ब्रांच से डिपार्टमेंट वाइज एंड सेंटर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेन इंटरेस्ट मेरा दो ही में रहता है भाई। देखो मैं थोड़ा सा बायस टाइप का हूँ, मेरा दो में इंटरेस्ट रहता है, एक केमिकल इंजीनियरिंग में और एक सीएससी में। सीएससी में देखो 275, तो सीएससी बेस्ट ब्रांच होती है, तो 275 में से 254 यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। ठीक है, रजिस्टर कितने किए थे सीएससी से? 275, और 254 ने पार्टिसिपेट किया, 230 को लगभग प्लेसमेंट मिल गई। और मेरी इंटरेस्ट रहती है भाई केमिकल में, तो 116 है और 119। अरे केमिकल इनका उतना अच्छा नहीं है क्या? नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इनका अच्छा है, 281 में से 232 ने प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, मैकेनिकल भी अच्छा होगा, तब मैकेनिकल ढूंढते हैं, आओ। मैकेनिकल 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 किधर है भाई? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल भी अच्छा है। मैकेनिकल में आप देख सकते हो 260 लोग यहाँ पे टोटल आए थे, जिनने पहले तो रजिस्टर 308 ने किया, पार्टिसिपेट 260 ने किया, और प्लेस्ड 229 हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफर्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो सबसे ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गए, फिर आईटी और सॉफ्टवेयर में गए, फिर कंसल्टिंग में गए, फाइनेंस में गए, फिर एजुकेशन में गए। ओके, एजुकेशन आईटी बॉम्बे करने के बाद, ओके, डाटा एनालिटिक्स में गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गए। ये आप पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफर्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी देख सकते हो। प्लेसमेंट डिटेल्स बेस्ड ऑन द सैलरी कंपनसेशन, तो ये आप देख सकते हो 20 से ऊपर कितने लोग, 20 लाख के ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 लाख से 20 लाख कितने लोग कमा रहे हैं, 14 लाख से 16 लाख कितने लोग कमा रहे हैं, ये सब पूरा यहाँ पे देख सकते हो। जो 4 से 6 लाख कमा रहे हैं भाई, क्या कमा रहे हैं फिर वो आईटी बॉम्बे से? तो ऐसे भी लेकिन है, नंबर ऑफ ऑफर्स 10। ठीक है, और बिटवीन 6 से 8 68। पता है इतना कम देना नहीं चाहिए, 10 लाख के नीचे बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर आईटी बॉम्बे में जा रहे हो तो 10 क्या, मैं तो बोलूंगा 15 लाख के नीचे बात नहीं होनी चाहिए, 15 के ऊपर ही बात होनी चाहिए। ठीक है, कंपनसेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जॉब ऑफर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 300, प्री प्लेसमेंट ऑफर एक्सेप्टेड 258। ठीक है, ये पूरा यहाँ का डाटा है। एवरेज सीटीसी 18। ओके, मीडियन सैलरी अगर देखी जाए तो 23-24 की आपकी 17,92,000 रही है, और 22-23 की देखी जाए तो 16.66 रही है। एवरेज सीटीसी 23 लाख का रहा है, 23.5 लाख, और यह है 21.8 लाख का 22-23 में। ठीक है, तो बढ़ा ही है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, बीटेक में आप देख सकते हो क्या क्या हाल रहा है। कंपैरिजन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन लास्ट 4 years, फिर डुअल डिग्री में कितने प्लेस्ड हुए हैं, एमटेक में कितने प्लेस्ड हुए हैं, और टोटल। ये यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का, मतलब बार ग्राफ बोलते हैं ना इसको, बार ग्राफ में देख सकते हो। तो आई होप काफ़ी हमने देख लिया ना, अब इससे ज़्यादा हम क्या देखें। हमने एवरेज देख लिया, मीडियन देख लिया, केमिकल में कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में कितना हो रहा है, मैकेनिकल में कितना हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस में कितना हो रहा है, वो भी हमने देख लिया। मोटा मोटा हमें एक आइडिया मिल गया हर चीज़ का। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर हाँ, ये भी एक डाटा है कि कौन से ब्रांच में कितना परसेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है। 92 बायोमेडिकल में, एमटेक में परसेंटेज ऑफ गेटिंग प्लेस्ड 92 मुझे सबसे ज़्यादा दिखा अब तक। और बताओ, और बताओ।
82 केमिकल इंजीनियरिंग, 90 एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये भी अच्छा दिखा मुझे। और बताओ, और बताओ, सिविल में 82, 73 नहीं। कंप्यूटर साइंस में दोनों 90 90। ये मस्त दिखा मुझे, 90 90 90%। यानी 10 में से 9 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो भी अच्छी कंपनीज में। तो यही है भाई मोटा मोटा। इलेक्ट्रिकल में 90%। एनर्जी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में 88% एमटेक के। अरे हाँ, सब डिवीजन मुझे देखना था, मुझे सब डिवीजन ये देखना, बीटेक वाले तो बीटेक वाले ही 90 हुए हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में। और मुझे सब डिवीजन एक, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो मैंने देखी ही नहीं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एमटेक, इसमें 100% प्लेसमेंट हुई है भाई साहब। ये तो क्या है भाई, कोई तो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है जो जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है उतना। बीटेक का ही आइडिया है भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैकेनिकल डुअल डिग्री वाले 97% और बीटेक वाले 90%, एमटेक वाले 100%। मैकेनिकल ने फोड़ दिया भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक। तो ये था पूरा कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।